हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के सोशल स्टडीज़। आज मैं आपके साथ डीएवी क्लास 6 का फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। चैप्टर 8, स्टडिंग द पास्ट। ओके, द वर्ड हिस्ट्री मीन्स व्हाट? द वर्ड हिस्ट्री derive from the Greek language word historica, which means learn or know by an inquiry. ये जो हिस्ट्री वर्ड्स है ये हिस्टोरिका एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है सीखें और जानें इंक्वायरी के माध्यम से। सो हिस्ट्री may be defined as a systematic study of past event on the basis of available material, remains and record. It is based on fact, not on imagination. सिर्फ कल्पना करके हम हिस्ट्री को नहीं लिख सकते। हिस्ट्री क्या है? एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। पुराने समय में कोई घटनाएं घटी हैं, उसका क्रमबद्ध ज्ञान है, स्टेप बाय स्टेप, वन के बाद दूसरा। पहला जाने, फिर दूसरा जानेंगे, फिर तीसरा जानेंगे, इस तरह स्टेप सिस्टमेटिक क्रम से स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। और यह किस सोर्स पर डिपेंड करता है? अवेलेबल मटेरियल पर, जो पुराने समय में पाए गए थे, रिमेन्स पर, अवशेष पर, और रिकॉर्ड्स जो रिटेन रिकॉर्ड्स है उनके आधार पर। ये फैक्ट पर बेस्ड है, नॉट ऑन इमेजिनेशन। इमेजिनेशन पर बेस्ड नहीं है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री? अब आपके मन में क्वेश्चंस उठेगी कि हिस्ट्री पढ़ना या हिस्ट्री जानना क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपल, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर ऑफ द अर्लीस्ट टाइम। यह जानने में मदद करती है महान लोगों के बारे में और वहाँ कल्चर के बारे, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, रीति रिवाज को जानने में, आर्ट को जानने में, आर्किटेक्चर किस तरह का भवन निर्माण होता था अर्लीस्ट टाइम में। और साथ साथ यह वी गेट नॉलेज ऑफ द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ मेंस कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मनुष्य जाति का जो डेवलपमेंट है, कैसे कैसे मनुष्य जाति डेवलप हो रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जानने में भी मदद करती है। इट हेल्प अस टू नो आवर पास्ट, थ्रू इट वी कम टू नो आवर एंसेस्टर्स एंड देयर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड देयर अचीवमेंट। यह हमें यह भी जानने में मदद करती है कि हमारे एंसेस्टर्स की अचीवमेंट क्या थी, उनकी संघर्ष कैसे, वो कैसे संघर्ष करके जीवित रहे। यह मोटिवेट भी करती है, प्रेरित करती है प्रेजेंट वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने में। सो हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में। एक है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री रिफर्स टू दैट पीरियड व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन। प्री हिस्ट्री वैसी हिस्ट्री को कहते हैं जब आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की शैली, जिस कालखंड में, जिस समय में लिखने की शैली डेवलप नहीं हुई थी, उस समय को हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, और उस समय की जो है हिस्ट्री को हम लोग पढ़ नहीं सकते। तो किस पर बेस्ड होती है? प्री हिस्ट्री। आवर इंफॉर्मेशन ऑफ प्री हिस्ट्री डिपेंड अपॉन द रिमेन्स ऑफ टूल्स। जैसे पत्थरों का औजार, स्टोन एज आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो स्टोन एज पर स्टोनों के अध्ययन से, टूल्स, स्टोन टूल के अध्ययन से हम लोग उनके समय को जान पाते हैं। बोन्स, पोइट्री, जो घड़ा उड़ा बनता है, विपन्स, उनके माध्यम से हम लोग इस एज को जान पाते हैं। सेकेंड है हिस्ट्री रिफर्स टू द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग वाज नोन। जब
इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, हिस्ट्री रिफर्स करता है उस पीरियड को जब राइटिंग का आविष्कार हो चुका था। पहले जमानों में, एंशियंट एज में राइटिंग किस पर होती थी बच्चों? होती थी डेट्स पाम पर, खजूर के पत्ते पर। ठीक है, रिकॉर्ड्स लिखे, नेम ऑफ द प्लेसेस एंड पीपुल में बी ऑन भोजपत्रास पाम लीव, भोजपत्र पर। ठीक है, जैसे बार्क ऑफ ट्री, ट्री के छालों पर लिखी जाती है थी राइटिंग, और उसको जो है ये करके रखा जाता था सुखा उखा करके। नाउअडेज हिस्ट्री कैन बी डिवाइड इनटू एंशियंट, मॉडर्न, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। आप 6 क्लास में हो, अभी आप एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ोगे। जब आप 7 में जाओगे मिडाइवल पढ़ोगे, 8 में आओगे मॉडर्न पढ़ोगे। राइट। नेक्स्ट है डेट इन हिस्ट्री। कैसे डेट को हम हिस्ट्री में जानते हैं? जैसे BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, AD मीन्स एनो डोमिनी, विच इज अ लैटिन फ्रेज मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। जिस वक्त जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जिस साल, जिस मंथ, जिस डे को हुआ था, उसको हिस्ट्री में फर्स्ट डे माना गया। BC बिफोर द कॉमन इरा, यूज इंस्टीड ऑफ BC, बैकवर्ड काउंटिंग में हम लोग लेते हैं। जैसे अशोका जो हैं रूलर ऑफ इंडिया थे, ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडिया के, वो जो हैं जीसस क्राइस्ट से 200 से मोर देन 261 में वो कलिंगा युद्ध लड़े थे। आप इसका मतलब समझिए कि अशोक जो हैं वो जीसस क्राइस्ट से 261 ईयर्स एगो कलिंगा वार फाउट किए थे, और पहले के राजा हैं। तो BCE वैसे डेटेज को लिखेंगे 261 BCE या BC। BC के जगह पर BCE भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, BCE मीन्स बिफोर द कॉमन ईरा। हर कॉमन ईरा को AD के जगह पर हम लोग CE लिखते हैं। कॉमन ईरा मीन्स अभी का समय, अभी का दौर। राइट। फॉरवर्ड काउंटिंग, एग्जाम्पल 2021 कैन बी रिटन एज CE 2001। अब हिस्ट्री जो है डिपेंड अपॉन सोर्सेस, एंड सोर्सेस may be categorized into 2 parts, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस। सबसे पहले हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को समझेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, दे कैन नॉट बी चेंज और अल्टरनेट बाय द ह्यूमन बीइंग। दे आर 4 टाइप्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज डायरेक्ट एविडेंस होते हैं, प्रत्यक्ष गवाह है उस पीरियड का, इसको कब चेंज नहीं किया जा सकता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। ठीक है, छेड़छाड़ इसमें हम कर नहीं सकते। ठीक है, और ये 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल 4 टाइप्स के होते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग विच आर engraved on the rocks, cave wall, metal pillars, wall of the place and temples। बड़े बड़े केव वाल में होते हैं, रॉक्स पर इनगार्व होते हैं, उत्कृत होते हैं, मतलब छेनी हथौड़ी से काट काट कर लिखा जाता है। राइट। मेटल पिलर पर, जैसे कॉपर प्लेट पर लिखा जाता था। ठीक है, राजा महाराजा के जो भवन होते थे उस पर लिखा जाता था, या बड़े बड़े टेम्पल्स में आज भी लिखे हुए हैं। तो ये इंस्क्रिप्शंस हैं। और है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन कॉल्ड एपिग्राफी। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखना है। कॉइन्स आर द अवेलेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक लेड, शीशा से बने होते थे कॉइन्स।
कॉपर से होते थे, ब्रॉन्ज से होते थे। ठीक है, कॉपर, तांबा, ब्रॉन्ज, कांसा। ठीक है, ब्रॉन्ज कैसे बनती है? तो कॉपर प्लस टीन का मिक्सचर से ब्रॉन्ज बनती है, राइट। हाँ, आयरन्स, सिल्वर, गोल्ड और समटाइम इवन लेदर्स के भी कॉइन बनते थे, राइट। दे गिव्स अस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्ट। अब कॉइन्स क्या क्या बताते हैं कि आर्ट कि उस टाइप का कॉइन्स बनावट कैसी थी। रिलीजन, अगर कॉइन में रिलीजियस सिंबल है या उससे देवी देवताओं से संबंधित कुछ बातें हैं तो इससे हम लोगों को पता चलती थी रिलीजन के बारे में, रूलर्स के बारे में पता चलती है। कभी कभी कॉइन्स में तो रूलर्स, राजा रानी अपने चित्र बनवाते थे। ठीक है, डेट्स उसमें लिखते थे। अच्छा, मेटल कौन यूज हुआ है ये भी पता चलता है, एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पता चलती है। साथ साथ बच्चों, कॉइन्स से हम किसी भी रूलर्स के एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ उसके कॉइन्स जितने एरियाज में पाए गए उससे हम जान सकते हैं कि वो रूलर कितना बड़ा क्षेत्र में शासन करता था। आर्टिफैक्ट, ऑब्जेक्ट मेड बाय द अर्ली ह्यूमन्स नॉन एज आर्टिफैक्ट, जैसे पोइट्री, घड़ा उड़ा जो अर्ली ह्यूमन्स बनाते थे, टूल्स, स्टोन टूल्स वगैरह से वेपन्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स जो पहनने के लिए बनाते थे, एंड ज्वेलरी, ये आर्टिफैक्ट कहलाते हैं। मोनूमेंट्स क्या हैं? बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड मोन्यूमेंट्स, जैसे टेम्पल, स्तूपा बौद्ध धर्म वाले बनाते थे। फोर्ट, बड़ी बड़ी किला बनाते थे राजा लोग। प्लेसेस, जहाँ वो रहते थे। और मोनास्ट्रीज, ये भी बौद्ध धर्म के लोग बनाते थे। अब आते हैं हम लोग लिटरेरी सोर्सेस पर। एक बुक में आपकी दी हुई है स्केलेटन्स, मीन्स खुदाई के दरमियान कभी कभी नरकंकाल मिलते हैं, मतलब मनुष्य के जाति के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उस अवशेष से बहुत कुछ डिफाइन होती है, जैसे ये अवशेष कितना पुराना है, मेल का है कि फीमेल का है। अगर किसी नरकंकाल में ज्वेलरी मिलता है तो इसका मतलब इजी समझा जा सकता है। हेयर रिंग्स या नेकलेस मिलती है तो इजीली समझा जा सकता है कि ये नेकलेस फीमेल का है। और अगर नहीं तो पेल्विक मसल्स जो होते हैं वह फीमेल में ब्रॉडर होते हैं। पेल्विक मसल मीन्स पीछे साइड का मसल्स, बोन, ठीक है, वो बड़े होते हैं। तो उससे भी हम लोग समझ सकते हैं ये फीमेल का मसल्स है, फीमेल्स का नरकंकाल है कि ये मेल का, और ये कितना पुराना है। कार्बन 14 मेथड से हम जान सकते हैं, राइट चिल्ड्रेन। मैं बाद में इस पर भी डिस्कशन करूंगा कार्बन 14 क्या है। अब आते हैं लिटरेरी सोर्सेस। ऑल रिटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज लिटरेरी सोर्स, और या इसे मोनोस्क्रिप्ट कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस और एक होता है नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस। रिलीजियस कौन होते हैं बच्चों? द रामायण, महाभारता, वेदास, गीतास एंड द पुराणास, ये सारे जो पुराने बुक्स हैं जो रिलीजन से संबंधित हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ बताते हैं ये बुक कि उस समय का सोसाइटी कैसा था, कैसी परंपराएं थी, कैसे पहनावे थे, किस तरह का भवन निर्माण होता था, ये सारी चीज़ें बताते हैं। जब आप रामायण पढ़ते हो, महाभारता देखते हो तो आपको पता चलता है, राइट। नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स मटेरियल मीन्स नॉट रिलेटेड टू द रिलीजन, जैसे बायोग्राफी, स्टोरीज, पोयम, प्लेस, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। बाहरी विदेशी जो आते थे भारत घूमने तो वो भी कुछ तो लिख के जाते थे ना, वो लिखते थे, तो उसी को कहते हैं यात्रा विवरण। नाटक लिखी हुई हैं, पोयम लिखा हुआ है, स्टोरी लिखा हुआ है, बायोग्राफी है, ये सारी चीज़ों से हम जान पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आश्रास्ता रिटन बाय कौटिल्य और चाणक्य, जो भी कोई, आप कौटिल्य बोल सकते हैं, चाणक्य बोल सकते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति है।
उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। तो अर्थशास्त्र के माध्यम से हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जान सकते हैं, मौर्यन एम्पायर के बारे में जानेंगे। पोएम्स एंड प्ले रिटन बाय द कालिदास। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारी अच्छी अच्छी ये कालिदास जो हैं प्लेज लिखे हैं, पोएम्स लिखे हैं। ओके, द इंडिका बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ट्रेवल अकाउंट लिखा है, इसका नाम इंडिकास है, और बहुत सारे लोग लिखे हैं, राइट। थैंक यू अ लॉट फॉर patiently listening and watching my videos. In next videos, I would like to explain the objective questions as well as the brief questions. Okay, once again, thank you and bye bye.